देखते हैं चैप्टर 16 कॉन्ग्रुएंस, क्लास 7 चैप्टर 16 कॉन्ग्रुएंस। क्लास 7 चैप्टर 16 कॉन्ग्रुएंस। एज यू नो दैट, इसमें अगर हम पढ़ें यहाँ पे लिखा है एज यू नो दैट इन ज्योमेट्री वी लर्न अबाउट ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्री में हमने ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ा है, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड द रिलेशन बिटवीन देम। हमने ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोगों ने। ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल फिगर, और क्या पढ़ा है, देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन देम, ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है और उनके बीच में रिलेशन पढ़ा है। ज्योमेट्रिकल फिगर, एवरी ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स शेप। हर ज्योमेट्रिकल फिगर को, एवरी ज्योमेट्रिकल फिगर इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स शेप। हर ज्योमेट्रिकल फिगर अपनी शेप से डिस्क्राइब हो सकता है। साइज एंड पोजीशन, साइज से हो सकता है, पोजीशन से हो सकता है। If we are given two geometrical figure, then by simply looking at them, we can determine whether they have same shape or not. अगर हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर मिल जाएं, अगर हमारे पास, इसको पढ़ें यहाँ पे लिखा है, अगर हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिल जाएं तो उनको हम देख के ये बता सकते हैं। जैसे ये फिगर हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया ABC एक ट्रायंगल होगा और दूसरा एक ट्रायंगल हो गया A', B', C'। तो हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, तो इनको हम देख के बता सकते हैं कि सेम शेप के हैं कि नहीं है। अगर ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेम शेप के हैं। दोनों सेम शेप के हैं, यानी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर हमारे पास दो फिगर हैं तो हम उनको देख के बता सकते हैं कि ये दोनों सेम शेप के हैं कि नहीं। तो ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, यानी दोनों सेम शेप के हैं, ठीक है। देन वी ट्राई टू नो वेदर दे हैव सेम साइज और नॉट। अब फिर हम ये ट्राई करेंगे कि दोनों सेम साइज के हैं कि नहीं। जैसे ये साइज छोटी है, ये साइज बड़ी है, तो दोनों की साइज सेम नहीं है, ठीक है। व्हेन टू फिगर आर ऑफ सेम शेप, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस वी कट द टू फिगर एंड पुट ओवर द अदर। अगर हमें ये पता करना है कि दोनों सेम साइज के हैं, तो ये वाला फिगर इसके ऊपर रखेंगे। अगर एक दूसरे को घेर लेगा, ये वाला फिगर हम इसके ऊपर रख देंगे, ये वाला फिगर ले जाके इसके ऊपर रख देंगे। अगर ये वाला फिगर इसको घेर लिया तो दोनों का साइज सेम है, और अगर नहीं घेरा तो दोनों का साइज सेम नहीं है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस वी कट द टू फिगर। अच्छा, अगर हमें ये पता करना है कि दोनों का साइज सेम है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक फिगर को कट करके दूसरे के ऊपर रखेंगे। अगर रखने पे ये एक दूसरे को घेर लेते हैं तो हम बोल देंगे कि ये सेम साइज के हैं, और नहीं तो नहीं है, ठीक है। इफ़ दे कवर एग्जैक्टली, अगर मैंने इसको काट के इसके ऊपर रख दिया, अगर ये पूरा का पूरा कवर कर लिया, तो हम बोल देंगे वो सेम साइज के हैं। When two figure are of same shape and size, then they are congruent. अगर दो फिगर सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं, हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। जैसे एक फिगर ये है ABC,
और एक एक फिगर और है, ए डैश बी डैश सी डैश। अब इसके ऊपर इसको रख दें तो दोनों का जो साइज है वो दोनों शेप जो है इक्विलेटरल है, दोनों का साइज बराबर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर जैसे बिस्किट हो गया, बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट ले लें, दूसरा पार्ले जी बिस्किट ले लें, एक पार्ले जी बिस्किट के ऊपर दूसरा पार्ले जी रखेंगे, एक पार्ले जी बिस्किट के ऊपर दूसरा पार्ले जी रखेंगे, तो दोनों का जो साइज है वो सेम होगा और दोनों का शेप सेम होगा। शेप कैसा है? ये पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी, और ये दूसरा पार्ले जी बिस्किट है। दोनों का जो शेप है वो रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल हैं, दोनों का शेप सेम है, रेक्टेंगल है, और दोनों का साइज सेम है। दोनों साइज यानी इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, ये लेंथ और ये विड्थ, तो दोनों का साइज सेम है। साइज यानी ये लेंथ सेम है और ये दोनों की विड्थ सेम है। तो दोनों का अगर लेंथ और विड्थ सेम है तो यानी दोनों की साइज सेम है, तो दोनों सेम शेप के हैं, शेप दोनों का रेक्टेंगल है, दोनों की साइज सेम है, इसलिए दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हमें यहाँ पे ना तो रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है, ये बिस्किट कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लिख लें। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? हमने उदाहरण दे दिया, सिक्का देख लें। सिक्का जो एक ही सन का बना हो, जैसे 2005 का बना हो, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, तो ये सिक्के जो बने हैं, तो 2 सिक्के ले लें एक ही सन के 2 सिक्के ले लें, तो 1 रुपया और दूसरा भी 1 रुपया ले लें, एक ही सन के हों, एक ही समय में बने हों और एक ही रुपए के हों या 5 रुपए के हों, तो दोनों एक ही तरह के दिखेंगे, दोनों सर्कुलर दिखेंगे और दोनों का साइज सेम होगा, तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं? 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं 2 फिगर? 2 figures are congruent if they have same shape and same size। अगर दोनों की सेम शेप है, दोनों की साइज सेम है, तो दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। साइज मतलब लंबाई या चौड़ाई, और शेप मतलब ये दिखने में कैसा है, रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है कि स्क्वायर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ना तो रेक्टेंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे ना तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक ऐसी है, ये लाइन का ही पार्ट, लाइन में एरो होता है। लाइन में क्या होता है? लाइन में एरो लगा देते हैं दोनों साइड, लाइन में दोनों साइड एरो लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी, यानी ये इनफाइनाइट तक जा सकता है और ये भी एंड इनफाइनाइट तक जा सकता है। एरो ये बता रहा है कि इसको अनंत तक ले जा सकते हैं, ये एरो बताता है तो इसको अनंत तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसी लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, न इधर एंड होता है न इधर एंड होता है। अगर इसी लाइन का एक टुकड़ा ले लें, इसी लाइन का एक टुकड़ा ले लें 2 पॉइंट के बीच में, इस टुकड़े को बोलते हैं
टुकड़े को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? द पीस ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। सो लाइन सेग व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट piece of a line between any two point is called, सीधे बोले लाइन का ही एक टुकड़ा दो बिंदुओं के बीच में, इस लाइन का एक टुकड़ा दो बिंदुओं के बीच में, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु के बीच में एक लाइन, इस लाइन का जो ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। एंगल देख लेते हैं, एंगल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल। हम कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे लाइन की देख लिए, लाइन की देखेंगे। हमें ना तो रेक्टेंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखना है, कॉन्ग्रुएंट फिगर हम समझ गए। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा फिगर जो सेम शेप में हो, दिखने में शेप सेम हो और उनका साइज सेम हो, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अच्छा, और इस चैप्टर में हम लोग लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, लाइन सेगमेंट की, और काहे की देखेंगे? एंगल की कॉन्ग्रुएंसी, एंगल्स की, स्क्वायर्स की और रेक्टेंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे। फिर किसका देखेंगे? कॉन्ग्रुएंसी रेक्टेंगल की एंड ट्रायंगल की। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रेक्टेंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? द वर्ड ये देखेंगे ना, तो ट्रायंगल की हमें नहीं पढ़ना, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे और भी चैप्टर में, मतलब और भी क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ हमें जो कॉन्ग्रुएंसी देखनी है, लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी देखनी है। ये सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा दो बिंदुओं के बीच में, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट देखेंगे। एंगल की देखेंगे, ये जो एंगल बनता है, एंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। मान लेते हैं ये एंगल, इस सिंबल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल थीटा कहलाता है। दिस सिंबल इज थीटा, इस सिंबल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को थीटा बोलते हैं। ये जो सिंबल है ना, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चिन्ह यूज होता है, ये सिंबल, टू रिप्रेजेंट एंगल वी यूज दिस सिंबल, ये सिंबल which is called थीटा, जिसको हम थीटा कहते हैं। एंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और ट्रायंगल की। अच्छा, स्क्वायर की भी है कॉन्ग्रुएंसी कि दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, रेक्टेंगल की है कॉन्ग्रुएंसी दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, और ट्रायंगल की भी कॉन्ग्रुएंसी है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ये भी हमारे सिलेबस में है। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या कहलाते हैं? द वर्ड कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है? द वर्ड
जो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब कि शेप और साइज में सेम हो, मतलब हर एक रिस्पेक्ट में इक्वल हो, मतलब उसकी साइज देख लें, शेप देख लें, सब में वो Thus two figures have same shape and size are said to be congruent. अगर दो फिगर सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे. We can also say that two plane figures are congruent if each is a carbon copy of other. The relation of two figures being congruent is called congruence. If two figures are congruent, then without bending or changing their position, we can superpose one figure on the other. अच्छा, दो प्लेन फिगर को कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर तब कहलाते हैं दो फिगर. टू फिगर इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब उनका शेप और साइज सेम होगा. शेप यानी देखने में अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दूसरा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, और दोनों की साइज यानी उनकी साइड बराबर हो. और दो प्लेन फिगर कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब वो एक दूसरे को कवर कर ले. जैसे ये लाइन है, इसको ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. ये लाइन है और ये सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह कहलाता है, चिन्ह. ठीक है. जैसे हमने लिखा, मान लीजिए ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी. इसको क्या पढ़ते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ये क्या है, इसको पढ़ते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू. तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए जो है बी के कॉन्ग्रुएंट है. जैसे ये ए लिखा, ये बी लिखा, इसको क्या पढ़ते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू. इस सिंबल को बोलते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू. तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए जो है बी के कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. तो अगर दो फिगर हैं, मान लेते हैं एक फिगर F1 है और दूसरा फिगर F2 है, और ये चिन्ह है कॉन्ग्रुएंट का, तो हम बोल देंगे F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2. F1 F2 के कॉन्ग्रुएंट है. लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है तो ये दो फिगर का कॉन्ग्रुएंट फिगर का ऐसा भी हो सकता है. अभी हम लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट. तो अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये है ए बी और दूसरा है सी डी, ये दो लाइन सेगमेंट, तो ये जो दिखाया गया है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे. अगर मैं ए बी लाइन सेगमेंट को सी डी लाइन सेगमेंट के ऊपर रख दूं, अगर ये इसको पूरा सुपरपोज कर ले, ये ए बी लाइन सेगमेंट सी डी को पूरा सुपरपोज कर लेता है. सुपरपोज मतलब इसको इसके ऊपर अगर रखा जाए, इस लाइन सेगमेंट को अगर इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखा गया और ये पूरा का पूरा कवर कर ले, पूरा का पूरा मतलब कोई भी पार्ट बाहर ना निकले. जैसे ये पार्ट है ए वाला सी को कवर कर ले, बी वाला डी के ऊपर रख जाए, तो इन दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देंगे. ठीक है. नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा. तो ए बी में ए वाला सी को कवर कर ले, बी वाला डी को, तो कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकला रहे, सो एज टू कवर एग्जैक्टली, तो इनको हम बोल देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है.
तो when AB and CD cover each other exactly, C on A, D on B, C A पर आ जाए, D B पे आ जाए, देन हम बोल देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। when AB and CD cover exactly, ठीक है, exactly with C on A and D on B, और C on B और D on A, सी वाला ऐसे अगर इसको पलटा दें तो सी वाला बी को घेर ले और डी वाला ए को घेर ले, ऐसे भी हो सकता है। अगर इसको मैं मोड़ दूँ, इसको ऐसे मोड़ दूँ तो सी वाला बी को घेर ले और डी वाला ए को घेर ले, तो भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। दस इन केस ऑफ लाइन सेगमेंट, इफ़ टू लाइन सेगमेंट हैव सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। लाइन सेगमेंट के केस में अगर दो लाइन सेगमेंट सेम लेंथ की हैं, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, अगर दोनों की लेंथ बराबर है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, दोनों की अगर लेंथ बराबर है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, दूसरी सी डी है, दोनों की अगर लेंथ बराबर है तो हम बोल देंगे कि क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट कहलाएंगी। ठीक है, हैंस वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट, टू लाइन सेगमेंट और कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम लेंथ। दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी, ये सी डी के कॉन्ग्रुएंट तब होगी जब दोनों की लेंथ बराबर हो। तो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, सीधे याद कर लें, अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों की लेंथ बराबर हो। इसको याद रखें कि लाइन सेगमेंट दो कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख लें, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब दोनों का लेंथ सेम होगा। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है, दूसरा सी डी है, दोनों की लेंथ सेम है, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। तो यहाँ पे हम इस चिन्ह कैसे यूज करेंगे, एक लाइन सेगमेंट जो ए बी है, इसको क्या पढ़ते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो ए बी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी डी के। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इफ ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ए बी सी डी, इफ़, ये कॉन्ग्रुएंट तब होगा इफ़ अगर ए बी सी डी के बराबर हो, देन ऐसे भी लगा सकते हैं कि एल ऑफ ए बी, इसको क्या पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ ए बी अगर बराबर हो लेंथ ऑफ सी डी के, कैसे पढ़ते हैं, एल ऑफ ए बी, एल ऑफ ए बी यानी लेंथ ऑफ ए बी अगर लेंथ ऑफ सी डी के बराबर हो, एल लगा देते हैं यहाँ पे, एल यानी लेंथ ऑफ ए बी, एल ऑफ सी डी यानी लेंथ ऑफ सी डी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम बोल देंगे कि ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दो एंगल की कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं, एक मिनट। Congruence of two angles, congruence of two angles, दो एंगल की कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं। कंसिडर टू एंगल बी ए सी एंड क्यू पी आर, ये एक एंगल ले लेते हैं
बी ए सी और दूसरा एंगल ले लिए क्यू पी आर। तो ये जो एंगल दिए गए हैं ये कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे अगर क्यू पी आर की ट्रेस कॉपी यानी फोटो कॉपी अगर बी ए सी पे रख दें तो क्या हो, सच दैट पी फॉल्स आने पी ए पे गिर जाए और ये जो रे पी क्यू है ये ए बी पे फॉल कर जाए, पी वाला पॉइंट ए पे फॉल कर जाए। देखिए दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, हम लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिए कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दोनों का लेंथ इक्वल हो। अगर दो लाइन सेगमेंट हैं, हमने अभी किसकी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट ये ए बी है और ये सी डी है, दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ बराबर हो। जब दोनों यानी ये वाला इसको सुपरपोज कर ले, सुपरपोज मतलब इसको जब इसके ऊपर रखें तो एक दूसरे को कवर कर ले तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे और दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। अच्छा अब हम एंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने जा रहे हैं कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो दो एंगल है हमारे पास, एक कौन है बी ए सी और एक है क्यू पी आर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे अगर हम क्यू पी आर की ट्रेस कॉपी यानी फोटो कॉपी अगर हम बी ए सी पे रख देंगे, ये क्यू पी आर है, इसकी फ़ोटो कॉपी जब हम बी ए सी पे रख देंगे तो पी वाला ए पे फॉल हो जाए और ये जो पी क्यू रे है ए बी पे गिर जाए और ये जो पी आर है वो ए सी पे फॉल हो जाए तो हम बोल देंगे कि क्यू पी आर कवर बी ए सी एग्जैक्टली। अगर क्यू वाला पॉइंट बी पे फॉल हो जाए, पी वाला ए पे फॉल हो जाए, आर वाला सी पे फॉल हो जाए, यानी पी क्यू रे ए बी पे फॉल हो जाए, पी आर रे ए सी पे फॉल हो जाए तो हम बोल देंगे कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। देन वी विल से दैट दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब Q वाला B पे गिर जाए, P वाला A पॉइंट पे फॉल हो जाए, R वाला C पे फॉल हो जाए तो हम बोल देंगे कि जो एंगल, देखिए एंगल कहाँ पे बन रहा है, P पे बन रहा है, एंगल P पे बन रहा है तो हम इस तरह से चलेंगे R, हम बोलेंगे एंगल आर पी क्यू या एंगल क्यू पी आर। चाहे आर पी से क्यू की तरफ जाएं, चाहे क्यू से पी से आर की तरफ आए, ये जो बीच में लिखा होता है ना यहीं पे एंगल बनता है। बीच में कौन आ रहा है, पी, तो पी पे ही एंगल बनेगा। तो आर पी क्यू अगर बोले, ये लिखा है एंगल आर पी क्यू, आर से पी आए फिर पी से क्यू गए तो कहाँ पे एंगल बना, आर पी क्यू का मतलब हुआ आर पी और पी क्यू। आर पी क्यू का मतलब एक बार आर से पी जाएं और फिर इसी पी को दो बार लिखें, आर पी फिर पी क्यू, तो इस पी पे जो एंगल बनेगा तो आर पी लाइन सेगमेंट और
पी क्यू लाइन सेगमेंट जो पी पे एंगल बना रहे हैं, कहाँ पे, इस बीच वाले पे, इसको बोल देंगे एंगल आर पी क्यू। अच्छा, इसको हम आर से पी आए फिर पी से क्यू गए, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, पी से क्यू से पी गए फिर पी से आर गए, क्यू से पी देन पी से आर, क्यू से पी देन पी से आर। तो एंगल क्यू पी आर, क्यू से पी देन पी से आर। ठीक है, तो दो, अगर मैं क्यू पी आर एंगल की फ़ोटोकॉपी लूँ, ट्रेस कॉपी फ़ोटोकॉपी, और इसको बी ए सी पे रखूँ, तो पी फॉल हो जाए ए पे, क्यू फॉल हो जाए बी पे, और आर फॉल हो जाए सी पे, तो हम बोल देंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो और पी क्यू ए बी पे फॉल हो जाए, पी आर ए सी पे फॉल हो जाए, तो हम बोल देंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट हम तब बोलेंगे अगर उनका मेजरमेंट सेम हो। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब दोनों का मेजरमेंट सेम हो। दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। तो यहाँ पे लिख लें, एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो तो ठीक है, एक की फ़ोटोकॉपी दूसरे पे रखें तो ये पूरा का पूरा कवर कर ले। ये डेफिनेशन तो सब फिगर के लिए है, चाहे वो हम एंगल के लिए लगाएं, चाहे हम लाइन सेगमेंट के लिए लगाएं, चाहे किसी के लिए भी लगाएं। लेकिन दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दोनों का मेज़रमेंट सेम होता है, दोनों एंगल की जो वैल्यू है वो सेम हो। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों के लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल हो। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, टू एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर। अगर दोनों का मेजरमेंट सेम होगा तो हम दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। मतलब ऐसे लिखते हैं, ये ए पे एंगल बन रहा है, तो चाहे मैं सी से ए आऊँ फिर ए से बी जाऊँ, तो मैं बोल दूँ सी ए बी, एंगल सी ए बी। यही जो बीच में लिखा है ना, ये ए पे बनता है एंगल। और चाहे बी ए सी लिख दूँ तो एंगल बी ए सी, बी से ए जाऊँ फिर ए से सी, तो एंगल बी ए सी, तो भी ए पे बना। तो बी ए और ए सी रे से, बी ए और ए सी रे से जो कहाँ पे बन रहा हो एंगल, इस बीच वाले पे, ए पे, तो बी ए सी कहलाएगा। और सी ए बी क्या होगा, सी ए और ए बी, सी ए और ए बी लाइन सेगमेंट जो ए पे एंगल बना रहा है इसको सी ए बी बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो अगर दोनों का मेजरमेंट सेम है, अगर एंगल बी ए सी की वैल्यू इसके बराबर है, एंगल बी ए सी की वैल्यू एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के बराबर है, तो हम बोल देंगे कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी ए सी हम ऐसे लिख सकते हैं, एम ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एम ऑफ एंगल पी क्यू आर। अगर एम मतलब एंगल, एम यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम यानी एंगल जो बी ए सी है, एम यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, एम यानी मेजरमेंट, एंगल ना बोलें, एम यानी मेजरमेंट। तो बी ए सी एंगल का जो मेजरमेंट है, अगर पी क्यू आर एंगल का मेजरमेंट दोनों का बराबर है, तो हम बोल देंगे दोनों अगर
अगर बी ए सी एंगल क्यू पी आर एंगल के बराबर है तो बी ए सी एंगल का मेज़रमेंट एम यानी मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी ए सी और पी क्यू आर एंगल का क्यू पी आर एंगल का मेज़रमेंट बराबर होगा। अगर एंगल बी ए सी और क्यू पी आर बराबर हैं तो बी ए सी एंगल का मेज़रमेंट एम यानी मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी ए सी और क्यू पी आर एंगल का मेज़रमेंट बराबर होगा। दो स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब दोनों का मेज़रमेंट सेम हो। इफ मेज़रमेंट ऑफ दीज टू एंगल आर सेम देन दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दो स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंसी कब होगा? इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।